नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नागमणि जी आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, आपने नई पार्टी का गठन किया है, क्या उद्देश्य हैं इसके? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और लालू जी के शासन से आम जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। एक नया पैसा भी इन लोग से आशा और उम्मीद नहीं है। ख़ास तौर से नीतीश कुमार के 16 साल के शासन को देखें, बिहार का स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल चौपट हो गया। ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में एक नए पार्टी बनाना जरूरी था और इस राष्ट्रीय शोषित समाज दल हम लोग पार्टी बनाए हैं, जो नए सोच और नए मुद्दे के साथ बिहार में राजनीति करेगा। चूँकि बिहार और देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, बाकी किसी का कोई वजूद नहीं होता है, उसी तरह से बिहार और देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, ये सब प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। हम पर आरोप लगाया जाता है बड़ा ज़बरदस्त रूप से कि नागमणि जी पार्टी बदल देते हैं। भैया, ये मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। ऐसी स्थिति में ये प्राइवेट कंपनी पार्टियों में मैं नहीं रह सकता। मैंने बड़ा आशा उम्मीद के साथ गया था कि डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम करेंगे, आम जनता के हित में काम करेंगे। डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी में जनता के लिए और जनता के लिए शासन होना चाहिए। लेकिन इन लोग तमाम लोग सत्ता में जाने के बाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो इस वजह से मैंने तमाम पार्टियों को देखा नज़दीक से और इसीलिए मैं राष्ट्रीय शोषित समाज दल का गठन किया हूँ, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब, शहीद जगदेव प्रसाद और अब्दुल कयूम अंसारी ऐसे जो महापुरुष हुए, उनके सिद्धांत और नीति के आधार पर हम काम करेंगे। जी सर, दूसरा सवाल मेरा, आपने डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में बात की। आपने कहा कि आपने अलग पार्टी बनाई है। अलग पार्टी के साथ साथ आपने 2-3 चीज़ें रखी हैं कि मुस्लिम और कोयरी सीएम और 5 डिप्टी सीएम। इसके क्या उद्देश्य हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और बिहार में मेजर कौम के तौर पर तीसरा नंबर का हमारा कोयरी समाज है। 1 नंबर मुसलमान 18%, यादव 12-13% और कोयरी समाज 10-12% है। तो हमारी जो पार्टी है वो सीक्रेट एजेंडे पर काम नहीं करेगी, बल्कि आम जनता के बीच जो हमारा सिद्धांत होगा, कार्यक्रम होगा, हम आम जनता के बीच पब्लिक मीटिंग के माध्यम से, लेटर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी पार्टी बिल्कुल एलानिया तौर पर इस बात को कही है कि बिहार का मुख्यमंत्री कोयरी समाज से हम बनावेंगे और झारखंड का मुख्यमंत्री मुसलमान समाज से बनाएंगे, क्योंकि झारखंड में 25% मुसलमान हैं। और बुरी तरह से जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, झारखंड में कांग्रेस और जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, बिल्कुल मुसलमानों को नेगलेक्ट करने का काम किया है। इसीलिए हमारा सोच है कि बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनावेंगे। 1 डिप्टी सीएम मुसलमान, उसमें भी हम पुलिस विभाग देंगे ताकि मुसलमानों में जो भय का वातावरण रहता है वो बिल्कुल समाप्त हो। उसी तरह से एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक सवर्ण समाज से
और एक यादव समाज से भी हम डिप्टी सीएम बनावेंगे। और यह कंसेप्ट मेरा जब हम समरस समाज पार्टी बनाए थे 2015 में, उस समय हमने ये अनाउंस किया था। आज उसी पैटर्न पर आंध्रा में और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, सभी पार्टियां फॉलो कर रही है कि हम 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे, कोई 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन कंसेप्ट नागमणि का है। अच्छा, आपने डिप्टी सीएम बनाने की बात की, आपने जाति विशेष के ऊपर डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, तो इसमें कोई फेमस चेहरे को ही जगह मिलेंगी या फिर कोई नए चेहरे को जगह दिया जाए? ना, देखिए बात है कि पार्टी में तो उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है जिसका जनाधार हो, जिसका आम जनता पर इम्पैक्ट हो। तो पार्टी डिसीजन करेगी उस समय कि कौन इसमें सबसे सूटेबल लोग हैं, उसी को ना डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग जो अनाउंस किया है उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। उसी तरह से जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे पार्टी का है खास तौर से, तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं का 50% जनसंख्या है, और पॉलिटिकल पार्टियां और पार्लियामेंट ने भी पास किया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन हम 33 के जगह पर 40% महिलाओं को असेंबली, पार्लियामेंट और अन्य जगह टिकट देने का काम करेंगे। और जो 10% जो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो दिल्ली का मीडिया हो या प्रदेश का मीडिया हो या प्रखंड का मीडिया हो, सारे मीडिया के लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स हैं, समझदार हैं। फैक्ट्स एंड फिगर को, जो जनता के बीच जो मुसीबतें होती है उसको इन लोग टेकअप करते हैं, जानकारी है। इसलिए हम 10% जो मीडिया के लोग हैं उनको हम असेंबली और पार्लियामेंट में अन्य जगहों पर प्राथमिकता देने का काम करेंगे। और बचा 50%, तो 50% में 25 से 40 साल के युवाओं को 25% हम रिजर्वेशन देंगे, और 25% जो 40 से ऊपर के लोग हैं जिनके पास अनुभव है, उस तरह के लोग को हम लोग टिकट देंगे। क्योंकि जोश और होश दोनों के समावेश से सरकार अच्छा चलेगी। अब ये 8th पास ये तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया, क्या भाई लालू यादव का बेटा है? और बताओ, ऐसे अनपढ़ टाइप के आदमी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। अब ये आरजेडी घोषणा कर रहा है कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। भैया, बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कम से कम पढ़ा लिखा अनुभवी आदमी अगर सीएम बनेगा तब न कोई मामला बनेगा। तो हम लोग ने ये पार्टी जो बनाया है, राष्ट्रीय शोषित समाज दल, यह डॉक्टर अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो नारा था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और उनके बारे में एक गलतफहमियां लोगों के बीच फैलाया गया कि जगदेव प्रसाद ऊंची जात के विरोधी थे। बिल्कुल गलत है। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि उनका स्पष्ट नीति रहा है, सिद्धांत था कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुसलमान के साथ साथ ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं उनको भी हम शोषित मानते हैं। आज किसी गांव में आप चले जाइए, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण के गांव में एक भी व्यक्ति अमीर गांव का नहीं मिलेगा। इसलिए ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो नारा बैकवर्ड दलित नेता उठाते हैं, इसका कोई हमारे पार्टी में जगह नहीं है। हम सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम कोई रहा है उसको हम लोग सीएम बनाएंगे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान रहा है, जिसका 18% बिहार में पॉपुलेशन है और 25% झारखंड में पॉपुलेशन है। इस बीच आप युवाओं को जगह देंगे क्या? युवा नेता की आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, लगातार हर पार्टी युवा नेता को मौका दे रही है। तो आपकी पार्टी की क्या एजेंडा है? युवा नेताओं को मौका मिलेगा? नहीं, मौका तो मैंने कहा ना कि 25% 25 साल से लेकर 40 साल के युवाओं को एमएलए और एमपी के टिकट में हम लोग देंगे। लेकिन अगर आप
यूथ के नाम पर मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो बिहार को रसातल में पहुंचा देगा। जब तक अनुभव वाला मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वह स्टेट के जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो कर पाएगा, क्योंकि अनुभव नहीं उसको है। पढ़ने लिखने से ही कोई आपका राजनीतिक नहीं बनता है, बल्कि गांव-गांव में जो समस्या है, आम जनता का हर सेक्टर में जो समस्या, उसको दूर करने वाला ही नेता वो बिहार का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए ये स्टाइल भी गलत है कि युवा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिल्कुल गलत है। इसका कोई औचित्य नहीं है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं रुचिका, पटना।